हेलो गाइस। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम स्टोरी के मेन लीड कांग जी यॉन को देखते हैं, जो पीपल्स कंपनी की सीईओ है और वह बड़ी कंपनीज के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज हायर करती है। इसी मामले में वो जीनस मैटर कंपनी के हेड डिजाइनर पीटर क्वान से मिलती है और उसे एक बड़ी कंपनी की जॉब ऑफर करती है। हालांकि वो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो नए जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जी यॉन बोलती है कि क्या तुम्हारी कंपनी घाटे में नहीं है? तुम्हें हानबुक मोटर के नए कार डिजाइन के प्रोजेक्ट को हैंडल करना है। वो बस नंबर 1 बनना चाहते हैं। मिस्टर क्वान बोलता है कि मैं इस काम में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। फिर वहाँ से वो जाने लगता है। तब जियोन बोलती है कि पास्ट की तुम्हारी अचीवमेंट वापस नहीं आएंगी, तब क्यों नहीं तुम शुरू से स्टार्ट करते हो? वैसे भी तुम पीछे छूट चुके हो। जियोन की इस बात से इंटरेस्टेड होकर मिस्टर क्वान ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और हानबुक कंपनी की ये नई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जियोन अपने वर्क में बहुत प्रोफेशनल है और वह अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट करती है। एक इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी कार में जाती है। वो बहुत टायर्ड थी, इसलिए अपना पर्स और हील फेंक कर वहीं रेस्ट करने लगती है। तभी उसे ये पता चलता है कि वो किसी दूसरे के कार में आ गई है और ये रियलाइज होने पर वो चुपचाप ऑनर से बोले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है, जहाँ हम शियोमी को देखते हैं, जो जियोन की फ्रेंड भी है और उसी की कंपनी में वर्क भी करती है। जियोन उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए एक सेक्रेटरी हायर क्यों नहीं करती? तब शियोमी बोलती है कि तुम रोज वो कार चलाती हो, फिर भी दूसरे के कार से कंफ्यूज क्यों हो जाती हो? और वैसे भी तुम्हारे लिए सेक्रेटरी ढूंढना आसान नहीं। मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगी कि कितने एम्प्लॉयज क्विट करके चले गए। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पर सभी वर्कर्स अपने काम में बिजी होते हैं। जियोन भी अपने काम पर लगती है। उसके आसपास सिर्फ फाइल्स बिखरी हुई थी। अब जियोन नए प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, जहाँ उसे हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ डेवलपर मिस्टर यांग को एक चाइनीज कंपनी के जॉब के लिए कन्विंस करना होता है। तभी हम हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड को देखते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि हमने कई कोवर्कर खो दिए हैं, लेकिन मिस्टर वांग को क्विट करने से रोकना होगा। तो अब उनका एम्प्लॉय सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम एचआर मैनेजर योन हो को ये काम सौंपे। तब हम ड्रामे के मेन लीड योन हो को देखते हैं, जो हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क करता है। वो इतना हैंडसम था कि वो ऑफिस में सभी लड़कियों का आइडियल टाइप है। जब वो मिस्टर यांग से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो छुट्टी पर है। वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन मिस्टर यांग रिसीव नहीं करते। फिर हम मिस्टर यांग और जियोन को देखते हैं, जहाँ जियोन उन्हें जॉब ऑफर की फाइल दे रही होती है। तभी यूनहो वहाँ आ जाता है। तभी मिस्टर यांग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तब वो बोलता है कि आप यहाँ अक्सर आते हैं। फिर वो जियोन को अपना बिजनेस कार्ड देता है और बोलता है कि मिस्टर यांग हमारे कंपनी के वैल्यूएबल मेंबर है, मुझे उनसे बात करनी है। तब मिस्टर यांग डॉक्यूमेंट की फाइल बिना लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूनहो जियोन से बोलता है कि तुम्हें फालतू में मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। मिस्टर यांग 20 सालों से इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो लॉयल है। जब जियोन बोलती है कि कंपनी किसी के वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, ये बात तुम जल्दी समझ जाओगे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वापस आते टाइम अंधेरा हो गया था। जियोन टॉर्च ऑन करके नीचे आ रही थी। यूनहो भी उसके पीछे ही था। तभी जियोन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और अंधेरे में वो देख नहीं पा रही होती है, इसलिए यूनहो उसे टॉर्च दिखाता है और फिर दोनों एक साथ जाने लगते हैं। इधर मिस्टर यांग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ उनके सभी कोवर्कर्स होते हैं। ये पार्टी यूनहो ने अरेंज की थी। नेक्स्ट डे जियोन मिस्टर यांग से मिलने जाती है। जब वो उनसे मिलती है तो वो बहुत जल्दी में होते हैं। उन्हें अपने सन का फर्स्ट गेम देखने जाना था। जियोन उन्हें अपनी कार से लेकर जाती है। वहाँ वो उन्हें डॉक्यूमेंट भी देती है। मिस्टर यांग वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो जियोन देखती है कि यूनहो भी वहीं पर होता है। उसे देखकर वो बहुत गुस्से में हो जाती है, क्योंकि यूनहो की वजह से उसका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यूनहो और उसके कोलिग्स मिस्टर यांग को जॉब क्रिएट न कराने की बात को लेकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके सीनियर मिस्टर शॉन्ग आते हैं और बोलते हैं कि यूनहो ने कुछ भी नहीं किया। जब वो पैटर्नल लीव पर था तब सभी वर्कर्स बहुत काम कर रहे थे। तुम सब फालतू में ही उसे क्रेडिट दे रहे हो। तब मिस्टर सॉन्ग सभी के ग्लास में ड्रिंक पोर करते हैं और जब यूनहो मिस्टर सॉन्ग के ग्लास में ड्रिंक पोर करता है तो वो उसे नहीं पीते। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग और यूनहो की रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। फिर हम ड्रामे की सेकेंड लीड शियो ह्योन को देखते हैं, जो एक चाइल्ड स्टोरी राइटर है और सिंगल मदर भी है। वो यूनहो की नेबर है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूनहो की एक डॉटर है जिसका नाम बियोल है और वो अक्सर शेयोन के बेटे शियो जून के साथ खेलने उसके घर जाती है। इधर यूनहो का फ्रेंड किम अपने कोलिग्स को बताता है कि 1 साल पहले मिस्टर शॉन्ग और यूनहो को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उस टाइम यूनहो की डॉटर बियोल मेंटली सिक हो गई थी और इसीलिए यूनहो को पैटर्नल लीव लेनी पड़ी थी। तब से मिस्टर शॉन्ग यूनहो से रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से उस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसे प्रमोशन मिलने वाली थी। लेकिन अब जब यूनहो ने उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो ये प्रोजेक्ट दूसरी टीम को मिल गया। फिर हम यूनहो को देखते हैं, जो अपनी डॉटर का बहुत ख्याल रखता है और वो उसे स्कूल भी छोड़ने जाता है
वो इतना चार्मिंग है कि स्ट्रीट पर सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। इधर जियोन अपने एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रही होती है क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम उसने फेक इन्फॉर्मेशन फिल किए थे। वो इतनी डेंजरस है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ उससे डरते हैं। एक हेक्टिक डे के बाद जब वो योनहो के बिजनेस कार्ड को देखती है तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ योनहो को मिस्टर शंग छोटी छोटी बातों पे परेशान कर रहे होते हैं। वो उसे मीटिंग भी प्री अरेंज करवाते हैं और जब मीटिंग स्टार्ट होती है तब वो उसे अटेंड करने से मना कर देते हैं। उस टाइम यूनो मीटिंग रूम से बहुत गुस्से से चला जाता है और जब वो अपने फ्रेंड किम से मिलता है तब वो उससे बोलता है कि अब मैं ये जॉब क्विट कर दूंगा। तब मिस्टर किम बोलता है कि हम फ्रेंड्स में तुम पहले हो जिसने सबसे पहले शादी की थी और एक डॉटर भी है। अब क्या जॉब क्विट करने में भी तुम पहला बनना चाहते हो? तुम्हें बियोल की फीस, रिटायरमेंट सेविंग और लोन भी देने हैं। तब यूनो चुपचाप आकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो मिस्टर यांग को देखता है तो उनसे मिलने जाता है। वो एक कॉल पर बिजी होते हैं और उससे बात किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जियोन को देखते हैं जो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी शियोमी आकर उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम देर रात तक काम मत करो, और फिर जबरन उसे खाने पर लेकर जाती है और बोलती है कि मैंने अभी अपनी लोन का बिल भी नहीं भरा है, तुम बीमार नहीं हो सकती वरना मैं पैसे कैसे अर्न करूंगी। फिर वो उसे समझाती है कि तुम सभी एम्प्लॉयज़ को डरा कर क्यों रखती हो, तुम्हें थोड़ा कूल रहना चाहिए, तुम्हें तो अपने एम्प्लॉयज़ के नाम भी याद नहीं रहते, ऐसे तो तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा। तब जियोन बोलती है कि मैंने कंपनी सबको खुश रखने के लिए नहीं खोली है और वैसे भी मेरे पास पैसे तो रहेंगे ही, और जब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही क्या होगी। और जब वो अपने घर जाती है तब हम देखते हैं कि वो वहाँ एकदम अकेली है। वो सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स भी लेती है। अगले दिन हम मिस्टर शॉन्ग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में लग रहे होते हैं। वो यूनहो के पास आते हैं और उसकी टेबल पर एक फाइल पटक कर बोलते हैं कि मिस्टर यांग ने यह कंपनी क्विट कर दी है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? वो किसी चाइनीज़ कंपनी में जा रहे हैं। वो नए प्रोजेक्ट, बोनस, ऑफर सभी लेकर चले गए। क्या पता अगर वो सारे इन्फॉर्मेशन भी बेच दें। क्या तुम्हें सच में कुछ पता नहीं था या तुम भी उनके साथ मिले हो? योनहो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मिस्टर यांग को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है लेकिन फिर बाद में वो जियोन के ऑफिस जाता है और बाहर अपने कार में ही होता है। तभी जियोन उसकी कार में गलती से आकर बैठ जाती है और जब योनहो को देखती है तो जल्दी से बाहर निकल कर वहाँ से जाने लगती है। तभी योनहो उसके पीछे आता है और उससे मिस्टर यांग के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुमने उन्हें चाइना भेजा है? क्या तुम्हें अपने कैंडिडेट्स की थोड़ी भी परवाह है? अगर वो कोरिया से चले गए तो वापस उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाएगी। क्या तुम्हारे पास बेसिक मैनर्स भी नहीं है? तभी उसे मिस्टर यांग का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो अभी कोरिया एयरपोर्ट पर ही है और वो जियोन की बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। यही हमें पता चलता है कि दूसरी कंपनी करियर वे की CEO किम ह्यूजिन ने मिस्टर यांग को चाइना भेजा है। जब योनो एयरपोर्ट पर जाता है तो मिस्टर यांग से मिलता है और वहाँ मिस्टर यांग उसे बताते हैं कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उन्हें तो प्रोजेक्ट वर्क में भी नहीं रखा गया। वो बताते हैं कि बस मुझे ही लगा था कि इस कंपनी को मेरी ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। मैं काम करना चाहता हूँ इसलिए मैं चाइना जा रहा हूँ। इसके बाद यूनहो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगता है। उनके जाने के बाद यूनहो को किम का कॉल आता है और वह बताता है कि उसके सारे कंप्यूटर्स और फाइल हटाए जा रहे हैं, उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो आगे कहता है कि मुझे लगता है ये सब काम मिस्टर शॉन्ग का है, वो बस तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियोमी को ऑफिस में थोड़ी भी शांति नहीं होती है। अगर वह बाथरूम में जाती है तो जियोन उसे छोटी छोटी कामों के लिए परेशान करती रहती है। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे एक मिनट चैन से रहने नहीं दोगी? तभी जियोन को एक मीटिंग के लिए जाना होता है। वो इतनी क्लमसी होती है कि जल्दीबाजी में उसे चोट भी लग जाती है और वो दरवाजे को हमेशा पुल करने की जगह पुश कर देती है। अब शियोमी बहुत परेशान हो गई होती है। उस दिन भी जब वो रात को घर जा रही होती है तो जियोन ऑफिस में और वर्क करने के लिए रुकती है। जब शियोमी उसे मना करती है तो वो उसकी बात नहीं मानती है और अपने ऑफिस रूम में चली जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तब शियोमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसका ब्रेन ओवरलोड हो गया है और उसे रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वो शियोमी के हस्बैंड के बुक स्टोर पर जाती है और कुछ बुक्स पढ़ती है। जहाँ शियोमी बोलती है कि जियोन की ये हालत ज़्यादा काम करने की वजह से हुई है, इसे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। तभी जियोन वहाँ से जाने लगती है। तब कांगशोक बोलता है कि हम मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसने हमें खाने पर इनवाइट किया है, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन जियोन मना कर देती है और चली जाती है। अगले दिन जब जियोन ऑफिस आती है और जब वो लिफ्ट में जाती है तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तभी वो वहाँ योनहो को देखती है जो उससे छुपने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रही होती है कि योनहो यहाँ क्या कर रहा है। तब दोनों एक ही फ्लोर पर रुकते हैं। जब जियोन ऑफिस जाती है तो तब शियोमी योनहो को बुलाकर जियोन से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि ये यूनहो है और ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी है। उसे देखकर जियोन एकदम सरप्राइज हो जाती है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।